हम ब्रांडेड क्रीम लगाते हैं, हम ऐसे छड़क साहब के बिजनेसमैन की कोई क्रीम नहीं लगाते। पतंजलि क्रीम आप नहीं लगाती है? नहीं लगाती, मैं नहीं लगाती, आप लगाते होंगे इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे। मैं नहीं लगाती। इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है क्या? इनके पास इनकी किताबें नहीं होती है क्या हिंदुओं की? इनके पास गीता नहीं है क्या पढ़ने के लिए? खाली मुसलमानों के ऊपर ये चालू हो जाता है, ये करते वो करते। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या हम कुछ भी करें? मेरे ही घर के बाजू में मंदिर है हनुमान जी की, वहां पर बराबर भजन होते, तो हम तो नहीं बोलते कि यार भजन बंद कर दो, मत पढ़ो, ये करो। अरे हम तो बोलेंगे नमाज होती है जो सबको पता है, वहां पर खुतबा होता है हमारा, उसके बाद नमाज होती है। ये क्या पूरे देश को नहीं पता है ये चीज? ये क्या आज की पहली बात है जो नमाज पढ़ी जा रही है इस देश के अंदर? ये देश जब से चला आ रहा है 1400 सालों से यही चीज हो रही है, तो आज की नई बात कौन सी है इसके अंदर? हमारे इस्लाम में आपको कहीं भी बताया गया कि कोई भी इंसान अगर प्यार करता है तो उसको जाकर कत्ले-आम कर दो, उनको पकड़ के मारो, ये बताया जाता है आपको? आपके माँ बाप ने ये सिखाया? देश के अंदर एक वक्त था जब इस देश की सियासत एक सरदार के हाथ में थी और एक मुसलमान के हाथ में थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। बताएंगे हमको कि हम क्या करते क्या नहीं करते, और हम इनको जवाब देना ठीक भी नहीं समझते। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी बताइए। जुमा की नमाज में क्या होता है बताएं? नमाज होती है जो सबको पता है, वहां पर खुतबा होता है हमारा, उसके बाद नमाज होती है। ये क्या पूरे देश को नहीं पता ये चीज? ये क्या आज की पहली बात है जो नमाज पढ़ी जा रही है इस देश के अंदर? ये देश जब से चला आ रहा है 1400 सालों से यही चीज हो रही है, तो आज की नई बात कौन सी है इसके अंदर? रामदेव को तो आपत्ति है, तो उनको रहने दो, जिनको है उनसे हमको क्या मतलब है करने का? हम इनको नहीं मानते। संत हैं इतने बड़े, तो संत है तो संतों का काम कीजिए ना, गुरु है गुरु का काम कीजिए। हिंदू गुरु है वो, और हिंदू लोगों को बताइए ना कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है क्या? इनके पास इनकी किताबें नहीं होती है क्या हिंदुओं की? इनके पास गीता नहीं है क्या पढ़ने के लिए? खाली मुसलमानों के ऊपर ये चालू हो जाता है, ये करते वो करते। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या हम कुछ भी करें? धर्म संसद लगा, उसमें चर्चा हुई है, तो चर्चा तो होनी चाहिए। क्यों होगी चर्चा? हो रहा है तो देश में बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए इस देश के अंदर। देखिए इस देश के अंदर है ना दो तरीके के इंसान है। एक इंसान है जो स्टेज पे खड़े रहते हैं, माइक लेते हैं और जो चाहिए विवादित भाषण दे देते हैं, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा देते हैं, दंगे करा देते हैं। इनको सरकार कुछ नहीं पूछती है। और एक हम जैसे लोग हैं, एक जो जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो कुछ भी बोल दे, छोटी सी एक ट्वीट कर दे, उनको लेके जाके ये लोग जेल में बंद कर देते। क्यों होता है ऐसा? तो इसके ऊपर तो बोलना चाहिए और सरकार को इस चीज के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। देखिए सरकार भी इस चीज के ऊपर कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर एक मुसलमान अगर मौलाना कुछ अगर बोल देते तो इसके ऊपर पूरा विवाद खड़ा हो जाता। लेकिन अब ये बोल रहे तो इनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। रामदेव को शह मिला हुआ है क्या? ये तो आप लोग ही दे रहे हैं ना उनको शह, ये मीडिया वाले तो शह दे रहे हैं उनको। इनकी हिम्मत तो आप लोगों की वजह से ही बढ़ी हुई है, और फिर क्या शह दे रहे हैं इनको? तो लव जिहाद नहीं कर रहे हैं मुसलमान युवा हिंदू लड़कियों के साथ? आप मुझे बताइए, देखिए आप मुझे बताइए, ये लव, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आपके समझ आता है? आता है आपके समझ? आता है हल्का फुल्का। क्या आता है बताइए? आप मुसलमान है या हिंदू है? मुसलमान हूं मैं तो। हमारे इस्लाम में आपको कहीं भी बताया गया कि कोई भी इंसान अगर प्यार करता है तो उसको जाकर कत्ले-आम कर दो, उनको पकड़ के मारो, ये बताया जाता है आपको? आपके माँ बाप ने ये सिखाया? 35 टुकड़े की चर्चा हमेशा होती है मीडिया में कि श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए मुसलमानों ने। अच्छा 35 टुकड़े कर दिए? देखिए श्रद्धा हो, कोई भी लड़की हो, भले ही वो बिल्किस बानो के अपराधी हो, जो भी इस देश के अंदर गुनाह कर रहा है, गलत कर रहा है, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। वो बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। जहाँ पर 7 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है, जहाँ पर 2-2 बच्चों की माओं का रेप हो जाता है, जिनको दिल्ली की सड़कों पर 14-14 किलोमीटर खींचा जाता है न्यू ईयर के टाइम पर, पुलिस अलर्ट होती है, रोडों पर सड़कों पर पुलिसें होती है, उसके बावजूद अगर इस चीज के अंदर ये सारी चीजें होगी तो कहाँ हम तो महफूज हैं? रामदेव उस पे कहाँ बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते उस पे, क्या लगता है? तो ये तो आप लोग जाके पूछिए ना, लाइन लगा के वहाँ पे। हमसे आप लोग खड़े होके बराबर सवाल करते हो, ये क्यों है वो क्यों है। आप लोग उनसे जाके नहीं पूछते कि आप जो कर रहे हो वो चीज सही है क्या गलत है? हम तो जानना चाह रहे हैं क्या होता है जुमा में भाई ऐसा। अरे भाई तो मैं बता तो रही हूँ आपको, जुमा में होती है नमाज, उसमें भी आपको दिक्कत है तो ना पढ़े क्या? अरे भाई तुम बोल लो, कुछ भी कर लो, किसी का बाप नहीं रोक सकता मुसलमानों को ये सारी चीजों से करने से। हम नहीं रुकेंगे। मतलब नमाज नहीं रुकेगा? क्यों रुकेगा? अजान नहीं रुकेगा? क्यों नहीं रुकेगा? क्यों रुक जाएगा मुझे ये बताइए? क्यों नहीं रुकेगा और रुक क्यों जाएगा मुझे ये बताइए? बाबा को आपत्ति है ना? तो उनको आपत्ति है तो देश छोड़ के जाए, हम क्यों जाए भाई? हम क्यों रोके? उनके बाप का देश थोड़ी है ना, हमारे बाप का देश है। ये देश सभी का है, हिंदू मुसलमान सभी का है। हम अगर मेरे ही घर के बाजू में मंदिर है हनुमान जी की, वहां पर बराबर भजन होते, तो हम तो नहीं बोलते कि यार भजन बंद कर दो, मत पढ़ो, ये करो। अरे हम तो बोलेंगे हमारे मुस्लिम भाई है, अच्छा कर रहे, देश का ही भला होगा, पूजा करने से। अगर देश के अंदर नींद खराब होती है, नींद में खलल पैदा होता है, तो कान में रुई ठोस के सोइए ना। हमारे भी भजन से होता है, हम नहीं बोले भाई करो, सबकी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा पे हम आवाज नहीं उठा सकते। और ये क्या हमेशा बयान देते रहते मुसलमान हो गया और फिर ये क्रिश्चियन हो गया, बस इसी के ऊपर होती है क्या कहेंगी रामदेव को आप? क्या मैसेज देंगे? मुस्लिम महिला है आप, क्या कहेंगी? देखिए कांडे बाबा, आप अपनी आंख का इलाज कराएं और घर पे आराम करें। अरे आंख का क्या लेना देना इससे? तो वही तो आंख मारते हुए घूमते रहते हैं ना औरतों को। आप बताइए तब कोई ऐसा है तो क्या करें फिर? तो फिर आराम कीजिए घर पे, ये सब विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? वो तो हिंदू जगा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे, खतरा में है। क्या क्या खतरे में? इस देश के अंदर एक वक्त था जब इस देश की सियासत एक
सरदार के हाथ में थी और एक मुसलमान के हाथ में थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और आज इस देश के अंदर सारे लोग, सारे ऊपर से लेकर नीचे पूरा पैनल ही हिंदुओं का बैठा है भाई। मोदी, योगी, बीजेपी, अमित शाह, सारे के सारे हिंदू ही तो भरे, तो हिंदुओं को बड़ा खतरा है इस देश के अंदर। अरे भाई इतना ही खतरा है ना तो छोड़ो सियासत, हटो वहां से और बिठा दो वापस से सिखों को और मुसलमान को दे दो, बताएंगे हम कि कहाँ पर खतरा है हिंदुओं को। रामदेव को असली संत नहीं मानेंगे? क्यों मानेंगे? अरे इनको, इनकी औकात ही नहीं है संत बोलने की। हम तो इनको सड़क छाप भी नहीं समझते, इसीलिए हम तो इनको कुछ बोलना भी नहीं चाहते। करोड़ों के बिजनेस चलाते हैं, करोड़ों का। तो बस बिजनेस ही चलाइए ना, बिजनेस ही चलाइए। ये हिंदू मुसलमान क्या चला कर रखा है इस देश के अंदर? आप ये नहीं पूछेंगे हमसे कि बजट आया माइनॉरिटीज का, क्या आया बजट, ये नहीं पूछेंगे आप हमसे। लेकिन ये बराबर पूछेंगे आप, ये पत्रकार सारे जितने भी है, ये बराबर पूछेंगे कि मैडम ये क्या है, मुसलमान है, हिंदुओं के ऊपर बयान आ रहा है, हिंदुओं को जगा रहे। क्यों आप लोगों को ये नहीं पूछा जाता है क्या? आप लोगों को ये नहीं बोला जाता है क्या? तो पतंजलि का बहिष्कार नहीं करते, हम नमाज पढ़ते 5 टाइम की, हमको योगा वीगा की जरूरत नहीं है। तो पतंजलि का बाइकआउट करेंगे क्या? हम क्यों करें भाई? क्रीम लगाते रहिए आप भी पतंजलि का। हम ब्रांडेड क्रीम लगाते हैं, हम ऐसे छड़क छाप के बिजनेसमैन की कोई क्रीम नहीं लगाते। पतंजलि की क्रीम आप नहीं लगाती है? नहीं लगाती, मैं नहीं लगाती, आप लगाते होंगे इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे। मैं नहीं लगाती। तेल इस्तेमाल नहीं करती है पतंजलि नहीं का? मैं कोकोनट स्वदेशी है। नहीं, अरे तो आप लगाइए ना, आप दूसरों के ऊपर थोप क्यों रहे हो? ये लगाती हो, वो लगाती हो। आप मेरे घर में आके देख चुके हो क्या कि मैं क्या लगाती हूँ? आप आए थे क्या मेरे घर पे? आप क्रीम लगाती है। बिक रहा है तो वो कैसे बिक रहा है भाई? तो जो लेते रहेंगे अंधभक्त खरीद रहे, अंधभक्ति खरीद रहे ना भाई, हम थोड़ी खरीद रहे। और आप ये चीजें ना थोपिए मत किसी पे, आप लगाते हो वो लगाते हो। क्यों आपने आके देखा है क्या भाई मेरे घर में कि मैं क्या लगाती हूँ क्या नहीं लगाती हूँ? क्रीम लगाती है आपने, पतंजलि क्रीम नहीं लगाया? आपको इससे क्या आपत्ति है? मैं कुछ भी लगाऊं, मैं ब्रांडेड क्रीम लगाती हूँ, दुबई से आता है मेरे लिए क्रीम, आपको क्या आपत्ति है? मुझे ये बताइए। क्रीम तो लगाती है आप कहते हैं? हाँ तो मैं लगाती हूँ भाई, किसी ने रोक रखा है क्या मुझे? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं नहीं लगाऊंगी तो आप लगाओगे क्या? पतंजलि क्रीम लगाएंगे आप, बाबा के बारे में तो बोलेंगे आप? पतंजलि थोड़ी लगा रही हो आप, मुझ पे थोप क्यों रहे ये बात कि मैं पतंजलि लगाती हूँ? अगर मैं ये सारी चीजें छोड़ी तो आप करने रेडी है? मुझे बताइए, मेरे घर में 10,000 का सामान रखा है मेकअप का, मैं छोड़ती हूँ, आप लगाओगे? लगाओगे तो फिर आप बात कीजिए, नहीं तो फिर ये सारी चीजें हम पे थोपा मत कीजिए। बाबा के कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करती हैं? हमने तो आज तक कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में। हमारे घर में स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हैं आप? नहीं मैं स्वदेशी नहीं करती, नहीं करती मैं, नहीं देश विरोधी है क्या आप? अरे भाई इनका प्रोडक्ट ना यूज करे तो हम देश विरोधी हो गए? ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम विदेशी कर रहे हो। प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ विदेशी करूंगी और करती रहूंगी, हम वही करते हैं। बाबा पे भरोसा नहीं, पतंजलि पे भरोसा नहीं है? हमें किसी पे भी नहीं भरोसा इन पे, ना इन पे। ये वैसे ही कि कांडे हैं, ये कांडे ही प्रोडक्ट बेचेंगे, यही सिर्फ होने वाला है इस देश में और कुछ नहीं होने वाला। देखिए भाई ये बिजनेसमैन है, इनको बोलिए बिजनेस करे, बिजनेस करें, हिंदुओं को खुश इतनी बड़ी पहचान दिला दी, सम्मान तो है ना बाबा का। देखिए योगा से हमको कोई आपत्ति नहीं है, जो योगा करना चाहते हैं, फिटनेस रहना चाहते हैं लोग, वो रह सकते हैं, इसके अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम नहीं करते, हम मुसलमान 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। क्या लॉजिक है? हूर मिलेगी, जन्नत में जाएंगे। बाबा तो कह रहे हैं जन्नत जो है जहन्नम से भी खराब है। ये जाकर आ चुके क्या? देखिए दुनिया में हूर मिले, जन्नत में हूर मिले, इनको तो कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा, इसीलिए इनको तकलीफ है कि यहाँ पे इनको यहाँ पे भी मिल रही है हूर, उनको जन्नत में भी मिल रही है। तो संत है, उनको क्या मतलब हूर? अरे तो भाई जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो बोल क्यों रहे? जाइए, ये तो कितने मजे करते हैं, याशी करते हैं, आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? इनको ये तकलीफ है कि इनको यहाँ भी मिल रही है, उनको वहाँ भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? ये इनको तकलीफ है। वो कह रहे मुस्लिम भ्रम में है, जन्नत में जाएंगे, हूरें मिलेंगी। ये तुम सिखाओगे हमको कि हम भरम में है? पहले तुम जाओ अपना भरम दूर कर आ जाओ कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू संत हो। ये चीज है ना, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तुम अपना पेट भर लो, प्रोडक्ट बेचो, जो भी है वो जो भी उसके अंदर होता है। पतंजलि है, हाँ वो जो भी, मुझे तो नाम भी नहीं पता, आप ही बता